नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और ज़बरदस्त हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत शाम को 5 बजे से कोटद्वार से कर रहा हूँ। आपका स्वागत, अभिनंदन इस कोटद्वार देवभूमि उत्तराखंड में है। और आज का मौसम की जानकारी बताए तो मौसम देखे होंगे, मौसम बिल्कुल दिन में धूप बहुत ज़बरदस्त थी और अभी हल्के फुल्के बादल आ चुके हैं। हो सकता है कुछ भी हो, कल मौसम साफ रहे या बादल। आज हम अपने बड़े भाई लक्ष्मण सिंह बिष्ट, जो कि एक अध्यापक है और इससे पहले पूर्व प्रधान भी थे हमारे इसी दुर्गापुर तारकेश्वर नगर में। आज उनके साथ दो चार बातें की और आज हम अपने बड़े भ्राता लक्ष्मण बिष्ट जी के निवास स्थान पे उनसे भेंट की और उनसे वार्ता की। और नमस्ते, आज हम बैठे हैं अपने बड़े भाई लक्ष्मण बिष्ट जी के घर पे। थोड़ा उनसे चर्चा करते हैं कि विषय में, क्योंकि वो एजुकेशन विभाग से रखते हैं हमें और कभी भी किसी को कोई सलाह या मशवरा चाहिए किसी भी फंड से, आप चाहे आगे भविष्य के बारे में या एजुकेशन विभाग में या किसी भी, उससे आप उनसे सलाह सकते हैं कभी भी कहीं भी। ये कोटद्वार दुर्गापुर तारकेश्वर नगर 3 महीने का घर है, किससे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। बात करते हैं भाई साहब से, थोड़ा सा अपनी हमें भी मार्गदर्शन दिए और थोड़ा सा जो इस वीडियो के माध्यम से देखें उनको भी एक अच्छा समाचार जाए, अच्छा विचार जाए। हाँ जी। लो जी, आज तो आपका साथ चाय पीने का एक अच्छा सा सुअवसर है और बड़े लोगों जो चाय का ये गुड़ रगड़, तो आज हम आपके अनुरोध पर हम कुछ बात कर रहे हम। आज छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं क्योंकि आप बहुत दिनों में मुझसे मिले हैं। आज नशे पे बात करते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। जो नव युवक पीढ़ी जो हमारी आज नशे की ओर अग्रसर हो रही है और बहुत, किंतु नशे से जहाँ हमारे परिवार विघटित होते हैं वहीं समाज संक्रमित भी होता है और इससे राष्ट्र को भी नुकसान होता है। तो रोजी, मैं तो चाय के साथ इसी तरीके से बात करता रहूँगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, आपक विचार रखना ताकि अच्छो एक सबके जाल हमारे सिविल में हमारा भाई उठाए या अपना नौजवान उठाए। तो रोजी जन्मी बुन चो के राष्ट्र से भी नुकसान हो, राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान इससे ड्रग्स से, जो हमारी पीढ़ी जो है बहुत से बच्चे ड्रग्स में लिप्त हो चुके हैं और ड्रग्स हमारे जीवन का एक अभिशाप है। हालांकि हम ड्रग्स को आम भाषा में जो दवाई है उनको भी हम ड्रग्स कहते हैं, किंतु जो ड्रग्स है जिसका एडिक्ट बच्चा हो जाता है उसको हम ड्रग्स एब्यूज भी कहते हैं और सामाजिक विज्ञान में इसको हम एक नशे के रूप में भी कहते हैं जो बच्चों को बिगाड़ने का काम आता है। पाकिस्तान में हमारा बड़े से बड़े अफसर से लेकर के आतंकवादी ले या वहाँ का जनरल से लेके हूँ, ये सारे के सारे लिप्त होते हैं और वो ड्रग्स हमारे देश में बेचते हैं। और जब हमारे देश में उस ड्रग्स को बेचते हैं जो पैसा जाता है वो पाकिस्तान जाता है। तो पाकिस्तान इससे पावरफुल इसलिए होता है कि वो आतंकवाद को सहायता मिलती है और इससे वो अपने हथियार बनाते हैं और हमारे पे यूज करते हैं। हमारी पीढ़ी है वो ड्रग्स में न जाए, इस कुप्रवृत्ति से बचे और अच्छाई की ओर जाए, समाज को अच्छाई की ओर ले जाए। और प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को इससे बचाए और अपने पेरेंट्सों के साथ कुछ न कुछ समय व्यतीत करे, उनके साथ चाय पे बैठे, उनके साथ टेबल टॉक करे। और इससे उनकी जो निराशा है, समाज के अंदर कई तरीके की निराशा है। कुछ कहते हैं कि जी हमें अपने माता पिता का प्रेम नहीं मिलता या किसी तरीके से वो नशे के आदी हो जाते हैं। एक बीच में ठीक नहीं। हाँ जी, कि आजकल जो पीढ़ी नए युवा बच्चे वो अपन माँ पापा से मन बैठ या बात करने क्यों झिझकते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा हमारे संपर्क में होता है और इतना अच्छा संपर्क में होता है कि हम भी बच्चे को प्यार करते हैं। होना ये चाहिए कि जो बच्चे पे बुद्धि आती है तो उसको और अच्छा होना चाहिए। रोजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि
उस समय उस पर कम दिमाग होता है, छोटा बच्चा होता है, कम दिमाग होता है, और जूं जूं बड़ा होता है तो यानी उसको और अच्छा होना चाहिए। पर ठीक उसका उल्टा होता है कि वो बच्चा गिरती कोर चले जाता है, धीरे धीरे वो कम यानी माता पिता से दूरी बना लेता है, दोस्तों के साथ ज़्यादा मिल मिलाप कर लेता है, समाज के साथ ज़्यादा मिलन घुलन कर लेता है और अपने पेरेंट्स से दूरी बना लेता है। उसका कारण ये क्या है? पेरेंट्स का अत्यधिक मोह बच्चों में होना, उनको अत्यधिक छूट देना, उन पे जिसको हम सुधार कहते हैं वो दंडात्मक प्रक्रिया को ना अपनाना। अगर हम अपने बच्चों को दंडात्मक शुरू से ही दंडात्मक भी दें, यानी उसको भी एक शैक्षिक उसमें लें, जैसे हम बच्चों को लेते हैं, जैसे बच्चों से स्कूलों में लाठी छीन ली सरकार ने बिल्कुल और प्रशासन ने, तो वो लाठी इसलिए थी कि बच्चों को सुधारने के लिए थी, उससे बच्चे सुधरते भी थे। किंतु आज क्या हुआ कि वो निर्कुंज हो चुके हैं, बच्चे निर्कुंज हो गए, उनको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है, क्योंकि स्वयं रामचंद्र जी ने भी कहा है ये, जब वो लंका में जाना चाह रहे थे, समुद्र से प्रार्थना कर रहे थे, उनका भय भी नहीं प्रिय तो होता ना, यानी भय बिना भय के प्रेम भी नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों के साथ जो हमारा, जो आपने प्रश्न पूछा कि बच्चे हमसे दूर क्यों होते जा रहे हैं, तो बच्चे इसलिए दूर होते जा रहे हैं क्योंकि वो 24 घंटे हमारे संपर्क में रहते हैं, हमसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, उनको एज डिफरेंट लगने लग जाता है। आजकल का जो बच्चा है राव जी, वो ये कहता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, यानी वो डिजिटल इंडिया की बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये नहीं जानते कि ये किस युग के हैं। हम तो वो एक उस युग के हैं, उस समय के हैं जब हम रिमोट भी बटन वाले यूं करके या उससे करते थे, रिमोट नहीं होता था। बिल्कुल है ना, पतलों में खाण वाला लोग छा हम, डंडियों में नहाण वाला लोग छा हमने तो ऐसा बैलगाड़ी का युग देखा है, बैलगाड़ियों में चले हैं, पैदल चले हैं, हमने तो गाड़ियां देखी नहीं है। और उस युग से आज के युग में अगर हम चलते हैं तो हमने उनसे तो बहुत कुछ हमारे पास है, बिल्कुल। और उनको देने के लिए भी बहुत कुछ है, इतना भरा पड़ा है हमारे अंदर कि हम उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। पर बच्चा क्या है, वो थोड़े से में रुक गया है, और वो कहाँ रुका, केवल अपने डिजिटल में रुक गया कि हम बहुत कुछ जानते हैं, जबकि वो कुछ भी नहीं जानते। तो रोजी ये है, और बच्चों का दूर होना यही है कि कुछ बच्चे तो इसलिए दूर होते हैं कि वो नशे के आदी हो जाते हैं, या वो अपने ऐसे फ्रेंडों के साथ हैं जिनसे वो वैसी गप्पे मारते हैं, हम लोगों से वो मार नहीं सकते, इसलिए वो दूर दूर भागते जाते हैं। और ये फ़ोन जो उन्होंने इसको, जबकि ये अच्छाई के लिए था, किंतु ये आज इतनी बुराई का प्रतीक बन गया उनके लिए, इसके बिना वो रह नहीं सकते। बिल्कुल। और ये ना हमारा है, ना ये फेसबुक हमारा, ना व्हाट्सअप हमारा, ना इंस्टाग्राम हमारा, ना कुछ भी नहीं। एक बटन अगर अमेरिका ने दबा दिया तो पूरी सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा, पूरा भारत खत्म हो जाएगा, इतना आदी हो चुका हमारा। तो बच्चे इसलिए दूर हुए। ये जो आज का चैनल था हमारा, एक संदेश था सिविल में, जो आज के युवा पीढ़ी हमारे कुछ ड्रग के हिसाब से चल रहे हैं, और कुछ जो अपने माँ बाप के साथ बैठने में या बात करने में झिझकते हैं, उसके साथ एक थोड़ा सा टॉपिक था हमारे लक्ष्मण भाई साहब। और आप थोड़ा हमारी बहन जी जो कि बीजेपी के भाबर से अध्यक्ष है, उनके मुखारबिंदु से दो शब्द समाज के लिए। अच्छा सा पहले मैं भाजी का स्वागत अभिनंदन कर दूं, जो आज भाई तक टाइम मिल जो हमारे घर में है ना, यूट्यूबर छी हो, यूट्यूबर छी ने आप यू चैनल तय आगे बढ़े ने, ये को मैं अनुरोध कर दो आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सहयोग होना हमेशा सहयोग बिल्कुल आगे सहयोग है। और बहुत अच्छा छी भाई साहब, उनकी मिसेज भी बहुत सरल स्वभाव, स्वभाव छी ना, और हमारे दुख सुख में, हम दुख सुख में हमेशा साथ देना ना, वो भी हमारे साथ देना। समाज में आज बच्चा जो है, बच्चा माता पिता के साथ नहीं, तो कुछ कमी तो हम लोगों भी छी ना, कि जो हम वो बच्चों का टाइम नहीं दे सकते न, उधर नहीं बैठ देना। कुछ कमी बच्चों भी छी कि जो बच्चा सुधन के हम तो बहुत कुछ आन सुधन की, बस हम बड़ा हो गया तो मतलब माँ बाप तो कुछ नहीं समझते नो। बिल्कुल, ये संदेश जान चाहिए कि आजकल जो बच्चा सोचना कि जन अभी भाई साहब ने बताया कि डिजिटल इंडिया है, पूरी जगह डिजिटल इंडिया, मगर उसके बारे में उसको निलंबित ज्ञान नहीं है हाथ में मोबाइल, मगर उसके बाद कि उसे ये पता नहीं, जैसे कि उसमें पढ़ने के लायक जो आप स्कूल में पढ़े उसको घर आके आप नो आ रहा है, उस टॉपिक को उसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन उसके बारे में उनको जानकारी कम है। तो जो अभी आपके सामने भाई जी लक्ष्मण भाई साहब ने बताया और हमारी बहन जी ने बताया,
तो पूरे समाज के लिए एक संदेश था और मैं चाहता हूँ सभी लोगों को ये पसंद आएगा। और आगे भी अगर आपने अच्छा सा इसमें कमेंट्स और लाइक और शेयर किया तो एक बार और दूसरी बार या 2 या 3 बार आपको ये टॉपिक मिलता रहेगा देखने के लिए। धन्यवाद आपका और नमस्कार। देखते रहिएगा और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ये मेरा अनुरोध आपसे। नमस्कार। अच्छा लगे, अच्छे शब्द लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। नमस्कार।